अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इटालियन का लेसन नंबर 18। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि हम 30 डेज इटालियन चैलेंज कर रहे हैं, उसका आज लेसन नंबर 18 है। 17 लेक्चर्स में हम इटालियन की बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ला लेttera जी। जी को जैसे कि इंग्लिश में जी पढ़ा जाता है, इसी तरह से इटालियन में भी इसको जी पढ़ा जाता है। लेकिन इसके दो तरह के साउंड्स हैं, दो तरह की आवाज़ें हैं, सुओनो दोल्चे और सुओनो दूरो। सुओनो दोल्चे कहते हैं मीठी आवाज़ों को, स्वीट साउंड्स को। इसी तरह से सुओनो दूरो कहते हैं हार्श साउंड्स को, यानी कि मोटी आवाज़ों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुओनो दोल्चे। जी जब ई के साथ आता है या जी जब आई के साथ आता है, ये अभी मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। जब इसको इटालियन में पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे जी प्यू ए और जी प्यू ई। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इंग्लिश वाला जो ई है, इसको इटालियन में ए पढ़ा जाता है, जी प्यू ए। ये आवाज़ देते हैं जे की। ठीक है, हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनमें ये लेटर्स रिपीट होते हैं, और इसी तरह से हमें इसकी अच्छे से समझ आएगी जब हम उन वर्ड्स को देखेंगे जिनमें ये लेटर्स शामिल होते हैं। जैसे कि जिलातो। जिलातो, जिलातो में हम देख रहे हैं कि ये जे की आवाज़ दे रहा है, जेलातो। आइसक्रीम को कहते हैं जेलातो। जेसो, जेसो, जेसो कहते हैं चौक को, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक होता है उसको कहते हैं जेसो, जेसो। जेंते, जेंते, जेंते कहते हैं पीपल, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा अफराद को। ठीक है, जेंते लोग या पीपल। इसी तरह से जब जी जो है ये ई के साथ आएगा, यानी आई के साथ आएगा, तो ये आवाज़ देंगे जी की। जी जब ए के साथ आएगा तो वो आवाज़ देगा जे की। जी जब आई के साथ आएगा, यानी जी जब ई के साथ आएगा, इटालियन में ई है और इंग्लिश में आई है, तो इसको हम पढ़ेंगे जी, हाँ जी वाला जी। ठीक है, आइए साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए। जिनोकियो, जिनोकियो, जिनोकियो कहते हैं घुटने को, जिनोकियो। जिराफा, जिराफा, जिराफा कहते हैं जराफे को, जिराफ को। जूस्तो, जूस्तो, जूस्तो कहते हैं ठीक को, करेक्ट को, जूस्तो ठीक या सही। अब ये जो दोनों हमने आवाज़ें पढ़ी हैं, जी प्यू ए और जी प्यू ई, ये हैं सुओनो दोल्चे, यानी मीठी आवाज़ें। अब हम देखेंगे जी जब बाकी लेटर्स के साथ आता है तो वो किस तरह की आवाज़ देता है। लेकिन ये आवाज़ें जो है सुओनो दूरो होती हैं, सिर्फ जी प्यू ई और जी प्यू आई जो है सुओनो दोल्चे हैं, बाकी सारी सुओनो दूरो हैं, यानी मोटी आवाज़ें हैं। जी प्यू आ, गा। फॉर एग्जाम्पल गातो, गातो, गातो कहते हैं बिल्ली को, यानी कैट को। गाम्बा, गाम्बा टांग यानी लेग। अब दोनों में देखें गा की आवाज़ आ रही है, गातो और गाम्बा। जी प्यू ओ, जी जब ओ के साथ मिलता है तो आवाज़ देता है गो की, जैसे इंग्लिश वाला गो होता है जाना, गो। गोमितो, गोमितो, गोमितो कहते हैं कोहनी को, एल्बो को। गोना, गोना, गोना कहते हैं स्कर्ट को, गोना। जी प्यू ऊ, जी प्यू ऊ, जब जी ऊ के साथ मिलता है यानी यू के साथ मिलता है तो ये आवाज़ देगा गू की। ठीक है, गू। जी प्यू ऊ, गू। जैसे कि गुआंती, गुआंती, गुआंती कहते हैं दस्ताने को। गुएर्रा, गुएर्रा, गुएर्रा कहते हैं जंग को, लड़ाई को। जी प्यू एल्ले, जी प्यू एल्ले, जी जब एल्ले के साथ मिलता है तो ये आवाज़ देगा ले की, गिले। जी प्यू एल्ले,
ग्ले। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंग्लेज़े, इंग्लेज़े, इंग्लेज़े कहते हैं इंग्लिश जुबान को, अंग्रेजी को। इसके सेंटर में आप देख रहे हैं GLE आ रहा है या GLA आ रहा है, तो ये आवाज देगा ग्ले। इंग्लेज़े, इंग्लिश या अंग्रेजी। अब हम देखते हैं जब जी के साथ 3 लेटर्स अटैच होते हैं तब इसकी आवाज़ किस तरह से दी जाती है, ये अल्फाज के साथ कैसी आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे कि जी प्यू आका ई, जी प्यू आका ई, ये आवाज़ देंगे गी की। जी प्यू आका ई, गी। ग्याचो, ग्याचो, ग्याचो कहते हैं बर्फ़ को, आइस क्यूब्स को। देख रहे हैं इस वर्ड के शुरू में जी आका ई आया है, तो इसको पढ़े हैं गियाचो। सेकंड वर्ड है पागी, पागी। पागी का मतलब होता है अदा करना। सेकंड पर्सन के लिए पागी इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए पागो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लेटर में इस वर्ड के लास्ट 3 लेटर जो हैं वो जी आका ई हैं, इसलिए इसकी एग्जाम्पल दी गई है पागी तुम अदा करो। जी प्यू आका ए, ये आवाज देते हैं गे की। जी प्यू आका ए, गे। स्पगेटी, स्पगेटी, स्पगेटी कहते हैं स्पगेटी को। लार्गेत्सा, लार्गेत्सा, लार्गेत्सा कहते हैं लंबाई को। जी प्यू एर्रे, ये आवाज देते हैं गर की। जैसा कि ग्रुप्पो, ग्रुप्पो, ग्रुप्पो कहते हैं ग्रुप को। या फिर ग्रूचा, 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 ग्रूचा कहते हैं हैंगर को, या ग्रूचा बैसाखी को भी कह सकते हैं, ग्रूचा। इसी तरह से ग्रू, सिंपली जो ग्रू है ये कहते हैं क्रेन को, क्रेन को कहते हैं ग्रू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अप्रेस्तो।